हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। आज थोड़ी सी बात करेंगे केतु के बारे में। जो सारी बात आज केतु की, बट जब केतु की बात करो तो उसको राहु से कभी अलग कर नहीं सकते। तो राहु केतु ऑपोजिट ईच अदर, कुछ भी बात करोगे आप तो कनेक्शन राहु से और राहु का केतु से रहेगा ही रहेगा। सो इन अ वे राहु केतु के बारे में डिस्कशन आज थोड़ी सी करते हैं। अब केतु केतु क्या एक स्पिरिचुअलिटी ने का कारक नॉर्मली इसे गिना जाता है कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन है इसका, और सेक्रीफाइस करता है, एक एटीट्यूड है लेट गो। तो वो एक चीज़ रही, और दूसरा सेल्फ रियलाइजेशन, अपना अंदर। केतु बेसिकली डील्स विद थिंग्स इनसाइड यू, नॉट आउटसाइड, जो इनर वर्ल्ड है। तो केतु से जो प्रभावित लोग रहते हैं तो इंट्रोवर्ट ज़्यादा रहते हैं। तो अंदर की द इनर सेल्फ, वो इनर सेल्फ के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहते हैं इंस्टेड ऑफ द आउटर वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड। तो ये केतु है। केतु गोज डीप इनटू द थिंग्स, फिलॉसफीज। ज़्यादातर किसी चीज़ को एनालाइज करना, नॉट मटेरियली बट इनसाइड। अगर केतु किसी जगह पे डिप्रेशन है, सॉरो है, तो उसका रीज़न भी वही होता है कि यू गो एंड टेक ए डीप डाइव, और आप अंदर से उन चीज़ों की उसका एनालाइज करते हो। और अगर अंदर का या इंटरनल जो खुशी मिलती है, जिसको आनंद बोलते हैं, वो अगर केतु से मिलता है तो जो डिप्रेशन है वो भी अंदर से ही आता है। वो भी किसी चीज़ से आपको अंदर ही मिलता है, वो भी केतु से ही मिलता है। तो ऊपर का दुख, फिजिकल दुख से नहीं केतु डील करता, मेंटल, इमोशनल, वो जो अंदर है वो केतु है। तो केतु किसी को डिप्रेशन देता है तो किसी को आनंद देता है, किसी को किसी के लिए ब्लिस। मेडिटेशन में आप जाते हो, मेडिटेशन सच ए ब्लिस। तो वो जो खुशी है, आप फिजिकल वर्ल्ड की पोजेशंस और इन चीज़ों से आपको खुशी नहीं मिलती है। अगर केतु डोमिनेट्स योर चार्ट तो आप फिजिकल पोजेशंस आपको खुश नहीं करते। होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास होता कुछ नहीं है। यू विल हैव ऑल द रिलेशनशिप्स भी होगा आपके पास, वेल्थ भी होगी, ऐशो आराम, ऐश्वर्य, प्रॉपर्टीज, लग्जरीज सब होंगी आपके पास। आप यूज़ भी कर रहे हो। यूज़ करने से वो जो एक आनंद, जो एक आम आदमी, जो राहु ड्रिवन इंसान को आएगा, ही विल बी ओवर द मून by possessing the huge bungalows and अच्छी स्टैंडर्ड बड़े ब्रांडेड कार्स एंड लग्जरीज, वो लेके जो राहु डोमिनेटेड इंसान खुश होगा, वो केतु नहीं होगा। केतु के पास होगा सब कुछ, आनंद से आराम से बैठेगा कि कोई बात नहीं है तो है। तो केतु इज मोर कंसर्न विद इनर, आपकी खुशी या इनर गम, इंस्टेड ऑफ द आउटर मटेरियल वर्ल्ड। तो कार्मिक ग्रह लोग बोलते हैं इसे। तो क्या आपके पिछले पास्ट लाइफ कर्माज को डील करता है केतु। कि कर्माज इन इट सेल्फ इज़ अ बिग टॉपिक, कंट्रोवर्शियल, डिबेटेबल। तो उस चीज़ में ना पढ़ते हुए
सारा जीवन ही हमारा एक कार्मिक बैकलॉग है। संचित कर्मों में से कुछ कर्म यहाँ पे भुगतने के लिए हम आए हुए हैं। तो उस हिसाब से सब ग्रह अपनी अपनी जगह अपने अपने हिसाब से उन्हीं कर्मों को दिखाते हैं। तो खाली केतु का क्रेडिट क्यों? ठीक है ना? तो जो आपको लग्जरीज मिलते हैं, ऐशो आराम मिलता है, वो आपको शुक्र दे रहा है, तो वो भी पुराने कर्मों का ही दे रहा है आपको हिसाब किताब। तो सबका अपना अपना काम है। तो उस डिबेट में नहीं जाते हुए तो देखते हैं कि कैसे केतु ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी हुई, आपकी जो इंटेंशन है, सब कुछ जो अंदर अंदर है, वो केतु है। तो अब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग इसका हिसाब किताब। सेम चीज़ भी अगर हम किसी दो इंसानों के लिए बोलते हैं कि तुम ऐसे फील करोगे, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट पीपल, उनके कर्म भी अलग हैं, उनका हिसाब किताब नेटवर्किंग भी डिफरेंट है, उनका सोचने का तरीका भी डिफरेंट है। तो सबकी प्रिस्क्रिप्शन डिफरेंट होगी, बट ब्रॉडली स्पीकिंग एक क्लासीफाई हम कर देते हैं कि ऐसा ऐसा काम हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में आपकी हॉरोस्कोप में कैसे कैसे केतु के पढ़ने से चीज़ें हैपन होती हैं, तो वो हम देखते हैं। एक और चीज़ भी है कि केतु ड्रिवन लोग जो होते हैं, थोड़ी सी आउटगोइंग नहीं रहते हैं। तो वो अपने किसी भी स्फीयर में उनका काम होगा, दे आर नॉट वेरी पुशी, रादर उनको लोग पुश कर देते हैं एंड वो एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। ज़्यादातर एक्सेप्टेंस रहती है उनमें, ह्यूमिलिटी रहती है, फिलोसॉफिकल माइंड रहता है उनका। खराब पड़ा हुआ कोई एनिमिकल आपका एस्पेक्ट है, कोई मार्स साथ में है, स्ट्रगल आ जाता है ज़िंदगी में, तो स्ट्रगल पार्ट को एफर्ट से आप करते हो, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बट फिर भी कोई काम आपको नहीं अच्छा लगता, फिर भी आप किए जाते हो बिकॉज एक्सेप्टेंस है कि मे बी इट इज़ डेस्टिन्ड टू बी लाइक दैट। तो ये सारा फीचर्स केतु के हैं जो हम हर हर डिफरेंट घर में जैसे जैसे केतु पड़ा होगा तो वहाँ से ये कनेक्ट हो जाते हैं उससे। असेंडेंट में केतु हो तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसे बन जाती है कि फ़िलोसॉफ़िकल माइंड है, इंट्रोवर्ट आप बन जाते हैं। चीज़ों के ऊपर बहस करने की बजाय आप उनको इनहेल करते हो, सुनते हो, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते हो, और अंदर 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 से प्लान बनाते हो जस्ट टू रिजॉल्व। अगर कुछ करने वाला है या फिर क्या एक्शन लेने वाला है, तो वो आराम से आप उन चीज़ों को अंदर अंदर से सोचते हो। तो आप अपने ऊपर अंदर ज़्यादा काम करते हो, बाहर शोर शराबा कम करते हो, और बहस आप कम करते हो। फिलोसॉफिकल आपका माइंड है, और अपने बारे में बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको आप इग्नोर करते हो। फोकस इज़ नॉट ऑन यू। लगन में केतु है तो आप अपने अपलिफ्ट, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पोजेशंस और अपनी पर्सनैलिटी एज ए होल, उस चीज़ को आप अपलिफ्ट करने में आपका फोकस नहीं रहता। ज़्यादातर वो फोकस कहाँ रहता है? दूसरे की खुशी में। दूसरा, अब केतु अगर आपके लगन में है तो राहु आपके 7th में हुआ, तो मीन्स ब्रॉड करो उसको, वाइडर उसका मतलब निकालो, तो द अदर पर्सन कोई भी हो, वैसे 7th आपका स्पाउस है, बट एनी अदर पर्सन, जहाँ कभी अभी दो लोगों में कोई बात हो रही है, तो द एनी पर्सन अपोजिट यू इज 7th।
तो अगर में दो लोगों के बीच में, आप में और किसी और में अगर कोई इशू है, तो दूसरे को आप प्रेफर कर देते हो, आप उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हो इंस्टेड ऑफ योरसेल्फ। तो ये केतु है। आप बाहर की चीज़ों से, जो मटेरियल थिंग्स हैं, उनसे या अपने पोजेशंस से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हो। आप हो, योर माइंड, जो आप जैसे आप सोचते हो, वो पर्सनैलिटी है, वो जो आप हो। तो ये केतु है फर्स्ट हाउस में। दूसरे घर में जब केतु पहुंच जाता है, तो दूसरे घर में अब दूसरा घर क्या है? पैसा कमाना, पैसा अर्जित करना, इकट्ठा करो, वेल्थ को इकट्ठा करो और कमाओ किस ढंग से, फैमिली का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान ध्यान रखो, स्पीच आपकी। तो ये सारे सेकंड हाउस से कनेक्टेड चीज़ें हैं। तो जहाँ केतु बहुत थोड़ा सा इनडिफरेंट हो जाता है, केतु दूसरे स्थान में है, तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मार के बहुत पीछे नहीं भागोगे पैसा कमाने के। जितना आ रहा है उसमें आप निश्चिंत हो जाओगे, और उसी में जो लेजिटिमेट आपके एफर्ट्स हैं वो रहेंगी, तो उसी से आप उसको मैनेज करते हो। फैमिली का ध्यान रखना, उसी में आपको रिसोर्सेज में फैमिली का ध्यान रखते हो, तो स्पीच आपकी कंटेन्ड रहती है, एग्रेसिव नहीं होती है। तो ये केतु दूसरे स्थान में होगा। तो कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आ जाता है। जब केतु सेकंड वाले लोगों के पास मैंने देखा है कि पैसा कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी सोर्स से, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से भी पैसा आ जाता है। आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे, पैसा आ जाता है। पैसा आ जाता है, फिर आप उस पैसे को बोस्ट नहीं करते हो। आपको कहीं इनहेरिटेंस से आएगा पैसा, कहीं से कोई लॉटरी से आएगा, ऐसे ऐसे सोर्सेज से, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आएगा। बट आप उसको अपने से आइडेंटिफाई करके अपने आप को एक एज ए वेरी रिच एंड एफ्लुएंट पर्सन आप अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते हो। है पैसा तो ठीक है, जहाँ लगाना है लगा लो, बट बोस्ट नहीं करते हो। तो तीसरे घर में जब केतु आ जाता है, तो आप थोड़ा सा एफर्ट्स कम डालते हो चीज़ों में। कम्युनिकेशंस आपकी थोड़ी सी कंस्ट्रेंट रहती हैं। यू आर नॉट वेरी आउट गोइंग। ऐसा नहीं है कि किसी काम को करना है और फुल फोर्स से आप करते हो। करेज की कमी रहती है थोड़ी सी। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप गलत भी आप टॉलरेट कर जाते हो, क्योंकि करेज की कमी है और यू डोंट फाइट बैक। कंप्लेंट्स करने वाले इंसान नहीं हो आप। कंप्लेंट करना तो कम्युनिकेशन बीच में आती है, करेज भी आता है, और दोनों चीज़ों की कमी है। तो कंप्लेंट ना करते हुए आराम से सह लेते हो, चीज़ों को टॉलरेट करते हो और अंदर ही उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। दैट इज़ केतु। फोर्थ हाउस में केतु होगा तो बहुत ज़्यादा आप घर गृहस्थी, अपने घर के सुख के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बॉदर्ड नहीं हो। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। इफ़ समबडी एल्स इज लुकिंग आफ्टर, दैट इज़ फाइन, गिवन ए चांस टू यू, तो शायद आप बोलते कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर। फोकस दूसरी तरफ, राहु 10वें में आ गया, तो वहाँ पे करियर पे ध्यान ज़्यादा, आपके पास टाइम नहीं है घर को साफ़ सुथरा या ऑर्गेनाइज करने का, या घर को लग्जूरियस बनाने का, या कुछ और करने का। योर फोकस इज़ ऑन द अपोजिट साइड, जहाँ राहु है। तो ये केतु इन फोर्थ हाउस। 5वें स्थान में केतु जाएगा तो कोई बहुत ज़्यादा आप इमोशंस और एंजाइटीज़ का शिकार नहीं होते। बहुत ज़्यादा आपको इंटरेक्शन, जो आपका इनर टैलेंट्स होते हैं, आप
उनसे ही अपने आप को बिजी रखते हो, यू आर नॉट वेरी आउट गोइंग। और पांचवा ही आपका संतान का घर है। तो जैसे यू आर नॉट मच बॉदर्ड, अगर किसी स्टेज पे आपकी संतान नहीं हो रही है तो भी आप फ्रस्ट्रेटेड इंसान नहीं हैं। और अगर हैं आपसे इतने दूर चले जाते हैं तो भी आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं। एक्सेप्टेंस है जो बेसिक चीज़ केतु में है। टॉलरेंस है। और सेक्रीफाइस करना जानता है केतु। तो पांचवें घर में आप इमोशंस पे कंट्रोल रहते हैं अनटी अनलेस कोई ज़्यादा आपके साथ इसकी एफ्लिक्शन हो या कोई आपका क्रूर ग्रह और इसे देखता हो। छठे घर में केतु आएगा तो आपके शरीर को जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में आप ज़्यादा चिल्लाते नहीं हैं। छठे घर के और जो कार्य तत्व हैं, डेट है आपका, एनिमीज़ हैं, लड़ाई झगड़ा करने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, लोन लेने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। जैसे सिंपल लाइफ चलती है उसी को विद इन योर रिसोर्सेज आप चलाने वाले इंसान रहते हैं। बीमारी है तो है, जो इलाज हो जाएगा, तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो कि एक डॉक्टर ने जो बता दिया देन यू फॉलो दैट। ये नहीं कि दूसरा सेकंड ओपिनियन लो, थर्ड लो, फोर्थ लो, बाहर कहीं जाओ इलाज करवाने। उस किस्म का काम केतु छठे वाले नहीं करते। किसी से मुठभेड़ हो जाए, दुश्मनी हो जाए, कोई आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो वहाँ भी लंबी चौड़ी बहस में आप नहीं पड़ते हो। दैट इज़ केतु इन सिक्स। सेवन्थ में केतु होगा तो ड्यू टू वट एवर रीज़न आपका रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। अगर रिलेशनशिप है देन यू डोंट मच केयर अबाउट द स्पाउस। अगर नहीं है तो नहीं बन रहा है तो भी रिलेशनशिप बनाने में या शादी करने में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो किसी तरह से भी ऐसा नहीं है कि केतु है तो शादी नहीं होगी या रिलेशनशिप नहीं होंगे। आपका ध्यान दूसरे की बजाय अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा। क्यों? आपके लगन में राहु आ गया। यू विल बी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। दूसरे के ऊपर आपका फोकस नहीं जाएगा, तो मैं रहेगी। तो इसीलिए जब राहु केतु है तो इसको डिटैचमेंट वाला बोलते हैं और थोड़ा सा अलगाव करने वाला। तो केतु की वजह से ही रिलेशनशिप में ब्रेक्स आती हैं, बिकॉज यू आर नॉट केयरिंग। तो ये सारी चीज़ें सेवन्थ हाउस में केतु वालों के लिए हो जाती हैं। अब एट्थ हाउस में केतु जाएगा तो एट्थ हाउस कहाँ कहाँ से आप चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हो, वो चीज़ें ढूंढना। कोई बीमारी है आपको तो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, छुपी हुई कोई चीज़ें हैं, या छुपा हुआ पैसा है, सडन थिंग्स इन लाइफ, वो चीज़ें अब आठवां घर है, एक्टिव है, तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा। अब आठवें घर से चीज़ें आएंगी तो सडन आती हैं, बल्क में भी आती हैं। पैसा आता है तो इनहेरिटेंस से आएगा तो बहुत वॉल्यूम में भी आता है। पर केतु है वहाँ पे, यू आर नॉट बॉदर्ड। आपके हिस्से का पैसा कोई दूसरा भी मार जाएगा तो भी आप ज़्यादा बॉदर्ड नहीं हो। आप सोचते हो ले गया तो ले गया, मेरी किस्मत में नहीं था। जितनी जितनी गलत वसीयत बना के लोग किसी का पैसा ले जाते हैं, आपके केतु आठवें में है तो डेफिनेटली आपके साथ ही ऐसा होगा। अपनी एफर्ट्स भी नहीं डालोगे और ढूंढ के भी नहीं लाओगे पैसा, लीगल मैटर में नहीं पड़ोगे, लिटिगेशन में नहीं जाओगे। तो ये आठवें में केतु हुआ तो ये कुछ हो जाता है। सर्जरीज आपकी फाइन
फाइन वाली सर्जरी हो जाती हैं, नीडल से करने वाली सर्जरीज आपकी हो जाती हैं, लेज़र से करने वाली वो सर्जरीज आपकी होती हैं। क्रॉनिक डिजीज़ आपकी ने लगी, क्रॉनिक डिप्रेशन वाले पेशेंट्स केतु 8वें वाले में हो जाते हैं। अगर साथ में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन भी बन गया कि जो एग्रेशन शो करता है या कोई एक्सीडेंट आपका शो करता है, मंगल आ गया, केतु आ गया, तो मंगल से कुछ आपको कोई ऐसी चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हुआ, वहाँ भी केतु ज़्यादा बॉदर्ड नहीं है। तो केतु सब्र देता है, खुशी देता है तो अंदर से देता है, गम देता है तो वो भी अंदर अंदर रहता है, आप चिल्लाते नहीं हो ज़्यादा। प्लानर हो आप, सोचते हो, रास्ते निकालते हो, और जो अंदर की खुशी है ना, तो वो आपको मिलती है। अब 9th में केतु होगा तो जो सारा फिलॉसफी का ज्ञान जो आप पढ़ते हो, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हुआ, मेटाफिजिक्स हुई, ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपके पास है। दैट कीप्स यू वेरी हैप्पी। अब उसको फैलाना शायद आपका काम नहीं, बट इकट्ठा करना वो आपका काम। आपको मिलकर कुछ लोग तो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि आपको तो इतनी नॉलेज है। सब पुराने ग्रंथों और चीज़ों में वो चीज़ें सब आपको इंटरेस्ट करती हैं, बट अब उसको चारों तरफ फैलाना, बताना लोगों को, वो मे बी दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। 10th हाउस में आएगा तो आपका करियर जितना मर्जी अच्छा जा रहा है, बट उसमें आप अपने आप को बहुत बूस्ट नहीं लेते हो उसमें कि आई एम, मैं ऐसी टॉप पे बैठा हूँ तो आई एम सो एंड सो। किसी भी हाइट्स तक केतु 10वें वाला भी आपको लेके जा सकता है, बिकॉज नॉलेज है आपके पास। आप जो भी जिस करियर में भी हो, उस करियर में भी डीप अंदर जाके आप चीज़ें निकाल लेते हो, जो ऊपर ऊपर से करने वाला इंसान कई बार मिस कर जाता है। बट आप बोस्ट नहीं करते हो, दिखावा नहीं है, और बताते नहीं फिरते लोगों को कि आई एम सो एंड सो। आप अपनी नेम प्लेट के आगे अगर आप पीएचडी हो तो डॉक्टर भी लगाना पसंद नहीं करते, बताने की क्या ज़रूरत है। तो उस किस्म का एटीट्यूड अपने करियर में रहता है। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, सेंसिबल एंड केयरिंग। ये सब इंटरनल इश्यूज हैं पर्सनालिटी के। तो इट्स नॉट, बाहर मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्शन ज़्यादा ना होते हुए अंदर की चीज़ों को टच करते हो आप, क्योंकि कर्म है, 10वां स्थान कर्म है। जो कर्म है आपके, तो वो सब ऐसे ही है कि दूसरों के लिए करो, कि मैं तो एक ज़रिया हूँ और काम तो ऊपर वाला कर रहा है, उस किस्म का एटीट्यूड रहता है। 11th हाउस में केतु है तो आप बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करना, पार्टी, और यू आर नॉट ए पार्टी एनिमल। तो फिलोसोफर आप हैं तो उस किस्म का ही आपको चीज़ें एंटरटेन करती हैं लाइफ में। ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ज्ञान की डिबेट्स हैं, तो उसमें आप बैठे हैं तो आपको टाइम का ही नहीं पता लगेगा। बाकी पार्टीइंग एंड दिस एंड दैट, वो चीज़ें जस्ट नॉर्मल चीज़ें हैं आपके लिए। और 12th हाउस में जब केतु होगा तो आप खोज में लग जाओगे कि मैं ढूंढूं। आप वो काम करोगे बिकॉज के स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड चीज़ें हों, ऑकल्ट से कनेक्टेड चीज़ें हों,
ढूंढना हो, चाहे दूर जाकर ढूंढना पड़े। एक केतु वाला इंसान अपने घर में बैठ के अपनी स्पिरिचुअलिटी कर सकता है, फिलॉसफी सारी पढ़ सकता है अपने घर में ही बैठकर। केतु बाहर में 12th हाउस में होगा तो वो इंसान सोचेगा कि मैं वहाँ जाके ढूंढूंगा, वो मैं काशी में जाऊंगा या मैं हिमालयाज़ में जाऊंगा या फिर वहाँ पे कोई एक गुरु है तो वहाँ जाऊंगा। वो दूर जाता है ढूंढने के लिए, ढूंढता वही है, वही वही चीज़ें स्पिरिचुअलिटी को ही ढूंढ रहा है, ट्राइंग टू कनेक्ट टू दैट, बट बाहर जाके ढूंढता है। क्यों? छठे में राहु आ गया, राहु छठे में आ गया तो जो स्पिरिचुअलिटी कोई या कोई चैरिटीज़ या कुछ भी करना है आपको, तो वो एफर्ट वहाँ डालेगा, एफर्ट, रिजल्ट आप 12th में ढूंढते हो। तो ये सारी मोटी मोटी बात के केतु एक तरह के सेल्फलेस इंसान बनाता है। सेल्फलेस अगर सही माने में नहीं भी बनाए, क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेल्फलेस होके तो सर्वाइव करना भी मुश्किल है, बट वो लोग दूसरे के बारे में पहले सोचते हैं, प्रेफरेंसेस टू द अदर पर्सन फर्स्ट, चाहे वो मुसीबत में है, चाहे अगर दो लोगों के बीच में आए कि कोई चीज़ पड़ी हुई है, दोनों को ज़रूरत है, तो बोलेगा पहले आप ले लो, बचा कुचा मैं ले लूँगा। तो इस किस्म का एटीट्यूड केतु डोमिनेंट लोगों का रहता है। तो सेक्रीफाइस करने में, सेल्फ रियलाइजेशन करने में, और मुसीबत हो, चीज़ें जो दुनियावी चीज़ें हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, उनको लेट गो करने में, खुशी, सुखी रहना और आनंद, अंदर की खुशी, वो डिप्रेशन, डिजेक्शन, वो अंदर का दुख, वो भी केतु। बेसिकली अंदर, अंदर से, अंदर अंतरात्मा से कनेक्टेड है केतु, और बाहर की चीज़ों से और आपके एग्रेशन और आपकी पैशन से कनेक्टेड है राहु। तो केतु से बहुत खुशी भी आपको मिलती है, तो बहुत डिप्रेशन भी आपको केतु से मिलता है। तो जिस जिस घर से जो जो काम होते हैं हमारी लाइफ में, तो उनसे जब केतु जुड़ता है, वहाँ पड़ता है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपके पास जितने भी चार्ट्स हैं, और हर इंसान के लाइफ में चार्ट में कहीं ना कहीं केतु है, तो उसके असेस करके आप इस हिसाब से देख सकते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट इफ़ यू लाइक द contents and the approach. Like the video, share the video, subscribe to the channel, and thank you.